वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 इजलास में शिरकत के लिए इटली जाने वाले हैं। मोदी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इंतखाबात को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कल से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। प्रियंका गांधी इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। सफ़र हज 2022 को लेकर वज़ारत अक़लियती उमूर की दिल्ली में हुई मीटिंग। सफ़र हज के ताल्लुक से बाज़ाब्ता ऐलान 9 नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। वादी कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी। सोनमर्ग, मीनामर्ग, जोजिला में मुतदिल बर्फबारी। आज बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशेंगोई। शहीद इमाम की जमानत की अर्जी दिल्ली की साकेत कोर्ट में की खारिज। इश्तिहार अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं शहीद इमाम। सीए तहरीक के दौरान इश्तिहार अंगेज तकरीर करने का है इल्ज़ाम। उमर खालिद के वालिद और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान आया सामने। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कासिम रसूल इलियास का कहना है कि अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात पर सवाल उठाना ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं और उनकी सियासी ज़मीन खिसक रही है। कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात चुनावी हिकमत अमली के तहत हुई है। उन्होंने कहा है कि वेलफेयर पार्टी ही नहीं बल्कि कई दूसरी छोटी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू आबादी पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के बाहर भारत बचाओ आंदोलन समेत मुख्तलिफ मिली तंजीमों ने एहतजाज किया। इसके साथ कश्मीर और अफगानिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की गई। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की तश्कील को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाई कोर्ट की सरजनिश के बाद बोर्ड की तश्कील का अमल शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में 2018 से वक्फ बोर्ड में ना कोई कमेटी है और ना ही कोई चेयरमैन। MP वक्फ बोर्ड की तश्कील के कवायद शुरू कर दी गई हो मगर मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों को हुकूमत के इक़दाम पर यकीन नहीं। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की तश्कील नहीं होने से अक़लियतें नाराज़। MSIAS एकेडमी हैदराबाद की जानिब से सिविल सर्विसेज के इम्तहानात के लिए दाखिला टेस्ट का ऐलान किया गया है। इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने बताया है कि तहरीरी इम्तहान 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुल्क के 78 मकामात पर होंगे। हैदराबाद में कादिर अली बैग थिएटर फेस्टिवल जुमेरात से जारी। थिएटर फेस्टिवल तेलंगाना हुकूमत के ताउन से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल हिंदुस्तानी थिएटर के अफसानवी शख्सियत कादिर अली बैग मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी अशफ़ाक़ुल्लाह खां को किया गया याद। अशफ़ाक़ुल्लाह खां की 121वीं यौम विलादत पर किया गया याद। भोपाल शहीद गेट पर मुनक़्क़िद हुई मुख्तसर तक़रीब। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बॉलीवुड अदाकारा आरती सिंह ने हाज़िरी दी। आरती सिंह ने मज़ार पर चादर और फूलों का नजराना पेश किया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से हो सकता है शुरू। 23 दिसंबर तक जारी रह सकता है इजलास। क्रूज ड्रग्स केस मामले में अनन्या से हुई पूछताछ। NCD की टीम ने की पूछताछ। टेलर फंडिंग केस पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 मुलजिमीन को किया बरी। NIA मुलजिमीन के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं कर सकी। एजेंसी ने इन चारों पर पाकिस्तानी तंजीम के लिए स्लीपर सेल बनाने का लगाया था इल्ज़ाम। PM का कौम के नाम खिताब। कहा वैक्सीन के दौरान VIP कल्चर नहीं चला, सबको एक जैसी वैक्सीन मिली। कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को अहदेदारों की तलब की मीटिंग। रियासती सदर, जनरल सेक्रेटरी, रियासत इंचार्ज शामिल होंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तहानात मनसूख करने से हाई कोर्ट का इनकार। 25 अक्टूबर को इम्तहानात मुनक़्क़िद करने का अदालत से मिला ग्रीन सिग्नल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से लोग परेशान। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपये के पार।
वकाराबाद में मेडिसिन फर्म दी स्काई का नया संग मील ड्रोन के जरिए 40 किलोमीटर दूर तक पहुंचाई गई मेडिसिन। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 183 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 59 नए मामले आए सामने। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम तेज। बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस लीडर आवाम को राग़िब करने में मसरूफ। एक दूसरे को बनाया तनकीद का निशाना। तेलुगु देशम पार्टी दफातर पर हमलों का मामला। तेलुगु देशम पार्टी वफ्द बहुत जल्द ही दिल्ली का करेगा दौरा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और सदर जमहूरिया से करेगा मुलाकात। तेलुगु देशम लीडरों के नाजेबा रिमार्क्स के खिलाफ वाईसीपी की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा हड़ताल का हुआ इख्तिताम। तेलुगु देशम लीडर ज़बान को काबू में रखें, वाईसीपी लीडरों का मशवरा। वज़ीर आला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल का मामला। तेलुगु देशम लीडर को 14 दिनों के रिमांड के बाद राजमंड्री सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 478 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 6 मरीजों की हुई मौत। एक ही दिन में 574 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। लखीमपुर खीरी सानहे के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की एसआईटी रिमांड में 24 अक्टूबर तक तोसी। अंकित दास, लतीफ़ और शिखर के रिमांड में भी तोसी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने की गई प्रोग्रामों में की शिरकत। लखनऊ में वज़ीर आला ने पसमानदा तबक़ात के इजलास से खिताब किया। फ्लाइट में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मुलाकात। एक ही फ्लाइट से दोनों दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। यूपी इंतखाबात को लेकर हुई बातचीत। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इलाहाबाद में यूथ कांग्रेस का मुजाहरा। पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे के खिलाफ सदाए एहतजाज किया बुलंद। उत्तर प्रदेश हुकूमत का मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कानपुर के कर्नलगंज एसीपी ने तालिबा ज़ैनब को एक दिन का बनाया एसीपी। गाजियाबाद में एक जालसाज गिरोह का पर्दाफाश। लोगों को ऑडियो वीडियो कॉल करके जाल में फंसाता था गिरोह। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 अफराद को किया गिरफ्तार। ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही टूट गया अज़ीम इत्तेहाद। बिहार कांग्रेस इंचार्ज भगत चरण दास का ऐलान। कहा, कांग्रेस नहीं है इत्तेहाद का हिस्सा। मरकजी वजीर पशुपति पारस ने चलाई सफाई मुहिम। वजारत के अफसरान और मुलाजिमीन भी हुए शामिल। कहा, वज़ीर आज़म मोदी के विज़न को हकीकत में तब्दील करने का है इरादा। एनआईए की 1 महीने के रिमांड पर बोधगया ब्लास्ट में शामिल दहशतगर्द दिल्ली से गिरफ्तार मुश्तबे अशरफ अली से मिली इत्तला पर होगी पूछताछ। लखीसराय में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों के 2 स्मगलर गिरफ्तार। 18 नीम हथियार बरामद। अररिया के फॉरबिसगंज में सड़क के ऊपर से बह रहा है परमान नदी का पानी। जान खतरे में डालकर गुजर रहे हैं लोग। मुंबई के परेल इलाके के एक टावर में आतिशज़दगी। इमारत से छलांग लगाने वाले शख्स की मौत। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर पाया जा सका काबू। बीजेपी लीडर राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई से क्यों भड़क रही है रियासती सरकार। महाराष्ट्र सरकार के कई वज़रा भी हैं निशाने पर। आर्यन खान मामले पर अबू आसिम ने की नवाब मलिक की हिमायत। कहा, मरकजी एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। पब्लिसिटी के लिए अदाकारों पर डाला जा रहा है हाथ। डीजल, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी का एहतजाजी धरना। औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी मुजाहिरीन ने मोदी मुखालिफ लगाए नारे। महंगाई में कमी का मुतालबा। जेल भरो आंदोलन का दिया इंतबाह। बीजेपी की किसान मोर्चा का औरंगाबाद में एहतजाजी जलसा। मराठवाड़ा के किसानों को फी एकड़ 50,000 मुआवजे का मुतालबा। 8 अजला में 22 लाख हेक्टेयर जमीन हुई है मुतासिर।